और किताब लिखना भी एक बहाना है। मेरे एक दोस्त हैं, मैं अब किसी सियासी जमात में नहीं हूँ अल्हम्दुलिल्लाह 14 साल से, चूँकि जमातें हमसे बड़ी हैं, हम छोटे हैं जमातों से, और ये सफ़र कट गया। लेकिन एक दोस्त है मेरे, एंथ्रोपोलॉजिस्ट है, MIT से पढ़े हैं, बहुत लायक आदमी है। तो एक दिन कहने लगे गोविंदी मैं समझ गया हूँ, आप किताबें नहीं छापते, आप कुछ और करते हैं। मैं कहा आप समझ गए हैं। क्योंकि पाकिस्तान में बहुत कम लोग हैं जो पब्लिशिंग को माइंड चेंज के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसे काइंड ऑफ इंस्ट्रूमेंट, जैसे मीडिया जैसे हम कहते हैं जी, दिमाग बदलता है। तो इसीलिए हमने तकरीबन 20 साल पहले जमहूरी पब्लिकेशन की बुनियाद रखी। अगर आप कभी जाएं, किताबें देखें, तो वो प्रोग्रेसिव किताबें हैं, जो पाकिस्तान के ऑप्रेस्ड लोगों की किताबें हैं। अच्छा, अब जुल्फ़िकार अली भुट्टो इस काइंड ऑफ सब्जेक्ट मेरी ज़िंदगी, मैं पीपल्स पार्टी में नहीं हूँ, मैं शहीद भुट्टो में गया था और 2006 में अलहदा हो गया था कि वो भी पार्टी मेरे से बहुत बड़ी थी, मैं छोटा था, तो इसलिए मैं पार्टी के बगैर ही चल सकता हूँ एक आम आदमी के तौर पर। लेकिन जुल्फ़िकार अली भुट्टो एक आदमी, मुझे एक दोस्त ने कहा भुट्टो, मैं कहा देखे बंदा मेरी जवानी में सूली पे चढ़ा हो और उसे इश्क ना किया जाए, ये तो मुमकिन नहीं है, ये मुमकिन नहीं। और सूली सड़क पर नहीं मारा गया वो शख्स, वो एक कॉन्शियस डेथ है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो मेरा वैसे ही सब्जेक्ट है जैसे टर्की एक मेरा सब्जेक्ट है। मेरा सब्जेक्ट है, मैं उन लोगों में से नहीं कि तुर्की का कोई बुखार चढ़ा है। टर्की मेरा सब्जेक्ट बना 83 में, जब मैं पहली दफ़ा गया तो मैंने देखा इसे मॉडल स्टेट है मुसलमानों की कि जो सेकुलर है। तो टर्की अगर सेकुलर ना हो तो आज नहीं रहेगा, ये मैं आपको ईमानदारी, तुर्की पाकिस्तान से ज़्यादा फ्रेजाइल स्टेट है। मेरी ये बात सुन के लोग हैरान हो जाते हैं। अगर तुर्की नेशनलिस्ट ना हो और सेकुलर ना हो तो नहीं रहेगा। तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो मेरा एक मौजू है। मेरी ज़िंदगी की 2 बड़ी ट्रेजेडीज़ हैं, मेरी ज़िंदगी में 2 बड़ी ट्रेजेडीज़ हैं और मेरा फ्रोजन ट्रॉमा है, जो मैं भुट्टो पर, चूँकि किताब है इसलिए मैं जिक्र करना ज़रूरी समझूंगा, वरना मैं करता नहीं हूँ ऐसी बात। एक जुल्फ़िकार अली भुट्टो की फांसी, दूसरा सोवियत यूनियन का टूट जाना। मैं आपको ईमानदारी से कहता हूँ, मेरी अगली जो किताबें हैं वो कंपैरेटिव स्टडी है बल्गारिया का और यूगोस्लाविया का, ट्रेवलॉग है कि मैंने कम्युनिस्ट पीरियड में ट्रैवलिंग की, लाहौर से यूरोप तक गया $300 में, उसका भी $2000 चाहिए थे उसके लिए, तो उसके बाद फिर गया। तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो पर मेरी पहली तो किताब वो थी जो मेरा लहू थी, जब मैं पीपल्स पार्टी में बहुत एक्टिव था, और लिखी। ये किताब मैंने इसलिए लिखी कि लोग सवाल करते हैं यूं हुआ यूं ना हुआ, तो मैंने एक कंपाइलेशन की है बहुत छोटी सी, जिसको चूँकि हम लेफ्ट के लोग हैं, स्टडी सर्कल किया करते थे, छोटे छोटे पैम्फलेट लिखते थे कि आम आदमी को समझ आए कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी देने का फैसला कैसे हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ, किसने फांसी चढ़ाया, कहाँ अमेरिकी साम्राज्य की साजिश थी, कहाँ मकामी इस्टेब्लिशमेंट इन्वॉल्व थी, कहाँ अपने लोग इन्वॉल्व थे। इसलिए ये किताब है, और इस किताब से ज़्यादा मवाद है असल में मेरे पास। मैंने कहा कि टर्की और भुट्टो सब्जेक्ट है, मतलब मैं इस सब्जेक्ट अगर ना होता तो मैं पेलो मोदी को ना मिलता, उनके बचपन के दोस्त कितने हैं पीपल्स पार्टी वाले जो जाके पेलो मोदी को मिले। मैं गया और इत्तेफाक सेकंड डे उनकी डेथ हो गई, मेरी किताब में वो है। मैं IS जौहर को जाके मिला हिंदुस्तान में, मेरे क्लास वाले मोटरसाइकिल खरीदते थे सिटी होंडा 70 और मैं ट्रैवलिंग करता था। अच्छा, मेरी ट्रैवलिंग को वो क्लबों और सियाहत और याशी नहीं थी। मैं हिंदुस्तान चला गया, 22-23 साल का था, IS जौहर को मिला कि आप भुट्टो पर फिल्म बना रहे हैं। अच्छा, IS जौहर को मिलना बड़ी मुश्किल बात थी, कोई आम आदमी था, मैं जर्नलिस्ट भी नहीं था, कॉलेज का स्टूडेंट था। मैं IS जौहर को मिला और उनसे बात हुई कि आपका ये मैं फिल्म लाया हूँ जो आपने लिखी है, इंडिया टुडे में छपा है, अब पृथ्वी थिएटर ने इसको ड्रामा किया है, फिल्म पर पाबंदी, वो बात पूछी। इसी तरह मैं बुलंद अजवत को मिला, जो फिर मेरे दोस्त बने, जो तुर्की में प्रोग्रेसिव और लेफ्ट मूवमेंट के बानी गिने जाते हैं, जिन्होंने आज का टर्की बनाने में, ये मैं आपको ज़रा इस बात के साथ जोड़ना चाहूँगा, किताब के हवाले से मैंने कहा महफिल बर्पा करना था मकसद, अपने लोगों को और राब्ता बनाना था दोबारा, कि जो तुर्की है, तुर्की के अंदर जितनी वेलफेयर स्टेट बनाने का, जो इसको एक वेलफेयर स्टेट की तरफ ले जाने का क्रेडिट है, और जितनी मार खाई है वो कम्युनिस्टों, सोशलिस्टों, कुर्दों, सोशल डेमोक्रेट और प्रोग्रेसिव ने खाई है।
ये बड़ी अहम बात है, ये मैं अपनी बहुत 4 दहाइयों की तहकीक पर कह रहा हूँ। और उसमें जो नैरो नेशनलिज्म से निकाल कर शख्स लाया वो बुलंद एजवत थे, जो मेरे दोस्त थे और बहुत 4 टाइम प्राइम मिनिस्टर हुए थे। या ऑनेस्टी की कहानियाँ हम 2000 साल पुरानी सुनते हैं, अगर मेरे से उनकी कहानी सुने तो आप हैरान हो जाएं। बुलंद एजवत अच्छा, उनसे भी ताल्लुक भुट्टो साहब की फांसी की अपील करना था। उनके पास भी मैं गया था, सिर्फ कोई नहीं गया आज तक कि आपने अपील की जुल्फ़िकार अली भुट्टो की। ये रिकॉर्डेड मेरे पास वीडियो पड़ी है उनका। आप पहले आदमी हैं जो पाकिस्तान से आए हैं। और उसके बाद मैं रैमज़े क्लार्क को मिला अमेरिका में जाके, तो वो असल में मैंने वो जो ज़ायनिस्ट के विक्टिम थे ना ज्यूस, वो ढूंढते हैं नाजियों को आज भी, जहाँ के यारागोए में, पैरागोए में, अर्जेंटीना में कौन कौन सा ना। इस तरह जुल्फ़िकार अली भुट्टो का कत्ल असल में इस मुल्क के महकूम लोगों के एक आवाज़ का कत्ल है। तो जैसे नज़ीर अब्बासी की फांसी, मतलब मेरे लिए कितनी बड़ी आदर है आज उस शहीद की बेगम यहाँ है। हम नज़ीर अब्बासी को रिहा करें नारा लगाया करते थे, या रज़ाक झरना को रिहा करें, उस्मान गनी को, अदरीस बेग को, अदरीस तोती को। ये मेरे साथी थे जो सूली पे चढ़े। वो एक उस्ताद दामन का शेर सुना रहा था। मेरे से कई लोग पूछते क्या हुआ, मैं कहा इतना ही हुआ कि मैं फांसी चढ़ते बच गया हूँ। ये सच कह रहा हूँ, ये सच बात है। या गोली लगते बच गया हूँ, या जख्मी कर गई, और लगी भी सिंध में ही थी। तो मेरे लिए जो स्ट्रगल है, इसके लिए सबसे बड़ी चीज़ है ट्रुथ को सामने लाना। हमारे मुल्क में अफसोस ये है, स्वाय लेफ्ट के लोगों ने, पाकिस्तान में जितना अच्छा लिटरेचर लिखा गया, जितना अच्छा ड्रामा, फिल्म, गीत, गज़ल, वो अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्निफीन या लेफ्ट ने लिखा। जब वो मूवमेंट अब ख़त्म हो रही है, हमीद अख्तर उसके आखिरी एक उस दौर के लोगों में से थे। तो मैं चाहता हूँ कि हम उस तहरीक को, जो फ़िक्र की तहरीक है असल में, और फिक्र से सियासत जन्म लेती है, और ट्रुथ को जोड़ें इस समाज के। यहाँ पर मैं आज इसलिए आया कि सिंध का सबसे बड़ा प्राइड कराची है। मैं अक्सर दोस्तों को लाहौर में खड़ा होकर कहता हूँ, कुछ महफिलों में लिखता भी हूँ, कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी उम्मीद इस वक्त जो कौमियतों में है, 4 कौमियतें हैं बड़ी, वैसे तो कई हैं और भी है, सिंधी, पंजाबी, बलोची, पख्तून। मैं ईमानदारी से अपने रैशनल मुताले की बुनियाद पर कह रहा हूँ, और मुशाहिदे की, कि पाकिस्तान की उम्मीद सिंध है। कि सिंध के अंदर जो 2 चीज़ें हैं सिंध की फिक्र में, कि जो जिसको हम अपनी टर्मिनोलॉजी में सेकुलरिज्म कहते हैं, कि मजहब से लोग अलहदा हैं सियासी बुनियादों पर। आम से, मैं सियासी जमातों की बात नहीं, पूरे सिंध की बात कर रहा हूँ, पूरा सिंध, मैं किसी एक जमात की बात कि, और सिंध का इंसान जो है, सिंध का इंसान वो नॉन वायलेंट है, और इसकी जिबिल्लत में है। वो हजारों साल से भी है, सैकड़ों साल से, मैं हजार इसलिए कह रहा हूँ कि कबल इस्लाम भी और आज भी मोहनजोदाड़ो जो तहजीब है, मोहनजोदाड़ो में दुनिया की तहजीबों का मैं सयाह हूँ। जैसे मारिया बताना चाह रही थी तो मैंने कहा ना ज़्यादा बताओ। मेरा एक शौक है दुनिया की तहजीबों का घूमने का। बाबल, नैनवा, पर्सिपोलिस, यूनान, आर्मीनिया, और उसके बाद एशिया कोचक, मिस्र। आप दुनिया की सारी तहजीबों में देखेंगे तो उनका लोगो आज भी बड़े बड़े मुल्कों का, अमेरिका में, इवन आज जर्मनी, ईगल होता है या लायन होता है, खूनखार रोप वाला परिंदा या खूनखार भेड़िया। इंडस वैली सिविलाइजेशन का लोगो ढग्गा था, बैल, इंडस ऑक्स, नॉन वायलेंट सिविलाइजेशन। तो ये वो तहजीब है सिंध की तहजीब जो नॉन वायलेंट है। फिर बुद्धिस्ट, अब मेरे एक दोस्त हैं, आजकल मैं आपसे भी मुतारफ करवा दूंगा, वही थे जो बुद्धिस्ट पे काम कर रहे हैं, कि हमारे सिंध में जो बुद्धिस्ट अभी जिंदा है, उन्होंने सच मुझे उसने कहा कि गोविंदी साहब मैं कुछ करना चाहता हूँ, चूंकि यहाँ पर जो इस्लाम आया वो बुद्धिस्ट से ट्रांसफॉर्म इस्लाम हुआ और वो सूफी हैं। तो पाकिस्तान की उम्मीद सिंध के लोग हैं, मैं आपको ईमानदारी से कह रहा हूँ। लेकिन मैं इस फिक्र को हम जोड़ना चाहते हैं किताब के जरिए, फिक्र के जरिए और नेटवर्किंग के जरिए। ये जो आज हमने बहाना बनाया है, ये ट्रुथ को जोड़ना है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो जैसे मैंने कहा, अब लोग
मुझे अभी वारिस साहब कह रहे थे अभी भी कॉमरेड हैं। अच्छा मैं आपको ईमानदारी से बताऊं, मैंने कहीं सुना और पढ़ा था 50 के बाद बंदा कॉमरेड नहीं रहता और 25 से पहले जो कॉमरेड ना हो वो बंदा नहीं है, नौजवान नहीं है। जबकि मैं जब से 50 टॉप किया हूं मैं ज्यादा लेफ्टिस्ट हो गया हूं, मैं ज्यादा कम्युनिस्ट हो गया हूं, मैं ज्यादा सोशलिस्ट हो गया हूं। क्यों? कि मैंने देखा कि इस मुल्क को जितनी प्रोग्रेसिव थॉट की आज जरूरत है, आज से 40 साल पहले इतनी जरूरत नहीं थी जितनी आज हमें काम करने की जरूरत है। और हम लोगों ने काम किया, वारिस रजा हो, तौसीफ हो, मारिया हो, अपने अपने प्लेटफॉर्म पर पाकिस्तान में ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने कलम से, अपनी जबान से, क्या लाहौर में लाल लाल लहरा गया ऐसे मोजा हो गया था 2 साल पहले 50 शहरों में मुजाहरे हुए, क्या वो मोजा हुआ? हम तो मोजों पर यकीन नहीं रखते, हम तो करने पर यकीन रखते हैं। हम धरने पर तो वैसे यकीन रखते ही नहीं है, हम तो करने पर यकीन रखते हैं। तो ये जो वो मुन्नू भाई का एक शेर है ना, वो मेरा मोटो है, अक्सर मैं लिखता हूं, पढ़ता हूं। हो नहीं जाता करना पैंदा है, इश्क समुंदर तरना पैंदा है, जीवन ले भी मरना पैंदा है, जो तू चाहना है वो नहीं होना, हो नहीं जाता करना पैंदा है। तो हम करने पर यकीन रखते हैं। मैं बात, और ये बात मैं आपको बताऊं, पंजाब के अंदर एक नई तहरीक है। अब कई लोग मौजे तुंग बने हुए हैं उसमें कि हम जी इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ लड़ रहे हैं। अब इस मौजू को मैं इतना ही रखूंगा, जब तक तहरीक फिक्र की बुनियाद पर नहीं होगी किसी से लड़ाई कामयाबी का हासिल नहीं हो सकता। खुद जुल्फिकार अली भुट्टो शहीद की किताब इफ आई एम असैसिनेटेड जब मैं पहली दफा हिंदुस्तान से लाया तो वो अगर मैं पकड़ा जाता तो 15 साल कैद थी। इफ आई एम असैसिनेटेड जो विकास पब्लिकेशन ने छापी थी और मैं 81 में गया फर्स्ट टाइम इंडिया, उसका जो एसेंस है पूरी किताब का, भुट्टो साहब ने जो 7/10 की कोठरी में लिखी थी कि आज मैं फांसी का मुंतजिर उस तजर्बे की बुनियाद पर हूं जो मैंने 2 तबकों की मुफाहमत की कोशिश की। ये एक यूटोपियन ड्रीम है, एक तबके को दूसरे तबके पर फतह पानी होती है। मेरे उस तजर्बे ने आज मुझे फांसी के करीब कर दिया। बहुत बड़ा एनालिसिस और कन्फेशन है ये बहुत बड़ा कन्फेशन है। तो पाकिस्तान की उम्मीद, मैं आपको ईमानदारी से बताऊं, पाकिस्तान की उम्मीद अगर बननी है तो फिक्र से बननी है। तो तौसीफ साहब, मैं चूंकि वो ज्यादा अच्छा नहीं लगता, कसर रस्सी का इजहार भी करना एक है। जब तक किताब, तहरीर, और किताब कैसी हो, किताब हर किताब नहीं होती। डॉक्टर तारक अजीज हैं हमारे दोस्त जो ड्रामा राइटर, उसे उन्होंने घर बैठे मेरे ये बात की कि गोविंदी ने मुझे बहुत पहले कहा किताब हर कोई पढ़ने वाली तो नहीं ना होती। किताब वो जिसका कंटेंट रिच हो, जिसका इल्म या मालूमात रिच हो। मतलब आज भी हमने कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो छापा जमहूरी पब्लिकेशन से, वो मोटरवे की दुकानों पर बिकता है। मुझे लोग कहते हैं ये क्या है, आइए रहमान साहब कहते हैं क्या है, मैं कहता किताब वो जो किताब के बुक स्टॉल पर बिके, वरना वो एनजीओ का पैम्फलेट है जो, चूंकि जब कोई रीडर उसको खरीदेगा नहीं, इसका मतलब उसका इंटरेस्ट नहीं है। तो मैं ये समझता हूं कि आज मैं आप सबका ममनून हूं, मैं आपसे मिलना चाहता था। मेरी रात को फ्लाइट थी, सुबह पहुंचा हूं। मारिया इकबाल को मैंने कहा, कहते मैं आ रही हूं। ये होते हैं कॉमरेड, ये पीपल्स पार्टी की लीडर है। मुझे फखर है, मैं इनको कहता हूं टिक के लीडरी करो वहां पर, सच बात है, टिक के लीडरी करो, वो आपकी पार्टी है, आप इसको और अपनी पार्टी बनाओ। क्योंकि मैं ये इस नतीजे पे ये भी पहुंचा हूं कि जो कमिटेड प्रोग्रेसिव आदमी किसी भी प्लेटफॉर्म पर है, सहाफत पे है, नवाज साहब है, ये हर वक्त फटा डालते रहते हैं सहाफियों की तहरीकों में अपने हुकूक के लिए। ये वो कॉमरेड हैं जैसे वारिस साहब हैं, ये समाज को बनाने वाले होते हैं, जो लशारी साहब कह रहे थे, जो अपना कैरियर नहीं बनाते। और मैं सबसे ज़्यादा ममनून हूँ अपने शहीद भाई की बेवा जो है यहाँ, और डॉक्टर जब्बार साहब का और मारिया साहबा का, के इसलिए आई कि कहती मैं तरक्की पसंद लोगों को मिलना चाहती हूँ। इनके वालिद साहब का तारुफ मैं करवा देता हूँ। ये अपने साथ लिखती हैं तराना। अच्छा, ये क्यों लिखती हैं? इनके अब्बा जी ने लिखा था मेरे वतन तेरी जन्नत में आएंगे एक दिन, वो तराना उन्होंने लिखा था कम उम्री में, तो उनका नाम बन गया इकबाल तराना।
तो ये उनकी साहबजादियाँ और कॉमरेड हैं कश्मीर के बच्चों के लिए, कश्मीरियों के लिए जो जद्दोजहद करती हैं। कभी आप देखें उसको नेट पे, सोशल मीडिया पे जाके। तो मैं आप सबका ममनून हूँ कि आप यहाँ पर तशरीफ़ लाए कम वक्त में। चांडियो साहब का भी मुझे फ़ोन आया था, उनके मामू की डेथ थी, उन्होंने कहा मैं चल के आऊँगा, और वो बहुत, मैं उनका बड़ा एहतराम करता हूँ, वो बहुत ही शानदार इंसान है। ये वो क्रीड है जो ख़त्म होती जा रही है। इस नस्ल को मैं कहता हूँ भुट्टो जनरेशन। ये ख़ास नस्ल है जो डाउन टू अर्थ है, जो पीपल ऑफ मैसेस हैं, और ये जो प्रोग्रेसिव लोग हैं, ये इस मुल्क की उम्मीद हैं। वो आखिरी बात फिर करूँ, गाड़ी में मैंने वारिस साहब को कहा, कई नौजवान पूछते हैं जी आप क्या समझते हैं पाकिस्तान का फिर क्या हाल है, तो वो बताता रहता है ये है वो है फलान है ढमकान है, तालीम दे दो फलान। वो फिर सरेआम पूछते हैं एक यूनिवर्सिटी में, ये फिर हाल बताए ना। वो एंकर था, मुझे पता था वो तंग कर रहा है, वो था प्रोग्राम ओपन, तो दो बातें करूँगा मैं। पाकिस्तान का हाल सोशलिज्म है। ये आप क्या कह रहे हैं? मैं क्या आपको पता नहीं मैं सोशलिस्ट हूँ? अगर हाल पूछना है, आप इमरान खान के साथ हैं, मेरा भी वो यार है। तो इसी तरह एक और एंकर है, वो आपके पहले कराची में होते थे, जमात इस्लामी के बड़े बनते हैं, लाहौर चले गए हैं। उन्होंने उसी यूनिवर्सिटी में, मुजाहिद बरेलवी भी थे मेरे साथ, तो वो लाइव रिकॉर्डिंग थी या लाइव थी। लिबरल, मैं स्टेज पे आया, मैं कहीं मैं कोई लिबरल नहीं हूँ, लिबरल तो जॉर्ज बुश भी है, मैं सोशलिस्ट हूँ। लिबरल तो ट्रम्प भी है। तो पाकिस्तान के प्रोग्रेसिव फिक्र, पाकिस्तान की उम्मीद है, और पाकिस्तान की कौमियतों में सिंधी, जो सिंध का इंसान है, मैं कहता हूँ सिंध का इंसान, ये पाकिस्तान के अंदर फ्यूचरिस्ट है, डाउन टू अर्थ है, नॉन वायलेंट है और प्रोग्रेसिव है। शुक्रिया। बहुत खूब गोविंदी साहब।